आज हम वैल्यू एडेड मेथड से कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन होगा कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो वी विल कैलकुलेट सेल्स। डाटा हमें गिवन है जिसमें मदें हैं या आइटम्स, इनको आइटम्स भी बोल सकते हैं, रुपीस इन लैक्स। नंबर फर्स्ट हमारा आइटम है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। NDPFC कितना है 560 लैक्स। सेकेंड मद है हमारे पास डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन कितना है इसका, मूल्य ह्रास जिसे बोलते हैं या घिसावट बोलते हैं, 60। थर्ड चेंज इन स्टॉक या स्टॉक में परिवर्तन, माइनस साइन लगाया हमने ब्रैकेट में, -30। फोर्थ इंटरमीडिएट कॉस्ट अर्थात मध्यवर्ती मूल्य कितना है 1000 लैक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोर्ट, हमने कितना निर्यात किया वो कितना है 200। 6 इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर कितना है 60। अब हम इसमें ये जो डाटा हमें गिवन है इसे हम क्या फाइंड करेंगे, सेल्स की कैलकुलेशन करेंगे, कितनी बिक्री हुई, इसको क्या कहेंगे बिक्री, कितनी बिक्री हुई। तो अब हम इस डेटा को पहले देखते हैं कि इसमें क्या हमें विशेष दे रखा है, किस तरह से करेंगे। देखिए चेंज इन इंटरमीडिएट मध्यवर्ती मूल्य दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड। तो ये वैल्यू एडेड जो शब्द है ये तो ये दूसरा हमें दिखाता है कि इसमें इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ये दोनों हमें दिखाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमें सेल्स हमें फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। नाउ वी विल स्टार्ट नाउ दिस क्वेश्चन कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अपनी वैल्यूज़ के साथ ये सब नोट डाउन कर लें, फिर हम क्वेश्चन को हल देखते हैं। क्वेश्चन का हल देखते हैं। वैल्यू एडेड मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे हम, किससे, वैल्यू एडेड मेथड अर्थात मूल्य वृद्धि विधि। क्या बोलेंगे इसे, मूल्य वृद्धि विधि। इस विधि का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने इसको डाटा चेक किया, डाटा मूल्य वृद्धि विधि के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम मूल्य वृद्धि विधि में जब वस्तुओं का मूल्य हम बढ़ाते हैं तो उसमें मूल्य वृद्धि विधि में हमें क्या मिलता है, GDP एट मार्केट प्राइस। GDP एट मार्केट प्राइस हमें मिलता है, और इसकी जो वैल्यू होती है GDP एट मार्केट प्राइस की, वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, मीडिएट कंजप्शन। याद रखें ये वैल्यू एडेड विधि में हम लोग देखते हैं कि कितना तो हमारा प्रोडक्ट का मूल्य हुआ, जो फाइनल गुड्स हैं जब हमने मार्केट में सेल किया उसे, तो उसका मूल्य कितना है, उसमें कितनी कितनी मध्यवर्ती वस्तु लगी हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई चेयर है, वुडन चेयर, वुडन चेयर में हमने कितना फाइनल में वुड को बेचा, वुडन चेयर को बेचा, किसको, कंज्यूमर को, तो वो तो है उसकी फाइनल कॉस्ट। अब इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो कितने की लकड़ी आई उसमें, कितने के उसमें कील लगी, कितने का और अन्य सामान लगे, कितनी की मेहनत लगी उस काम करने वाले की, वो सब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यूज आएंगे। तो हम जब दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, दैट इज द GDPMP अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एक ही बात होगी। चलिए इस फॉर्मूले को हम एक बार हिंदी में नोट करेंगे क्योंकि बच्चों को हमें हिंदी में ज़रूरत है। उत्पाद का मूल्य, ये क्या है, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग, ये जो मध्यवर्ती उपभोग हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हम उत्पाद का मूल्य में से माइनस करने के बाद GDPMP मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न में क्या है, हमें फाइंड करना है सेल्स, बेसिकली हमें फाइंड करना है बिक्री।
तो सेल्स के लिए हम देखें कि इसको हमें फिर से ब्रेकअप करना पड़ेगा, इसको वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को कैसे ब्रेकअप करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, अर्थात सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, अर्थात बिक्री कितनी हुई हमारी, बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस मध्यवर्ती उपभोग, अर्थात इसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन IC से नोट कर लेते हैं शॉर्टकट के लिए। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब हमारे पास ये दिखता है कि GDP एट मार्केट प्राइस किसके बराबर हो रहा है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, अर्थात मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर रहे हैं। ये बिक्री दिखाई दे रही है, बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक। हमें फिर से फाइंड करना है क्या? सेल्स निकालना है। तो हमें सेल्स निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ अगर सेल्स को हम यहीं छोड़ दें, सेल्स या बिक्री को यहीं छोड़ दें, बिक्री इसको यहीं छोड़ दें, तो क्या करेंगे? और सब चीज़ों को GDP MP की तरफ ले जाएंगे। तो ये GDP एट मार्केट प्राइस की तरफ जाने के बाद डेल्टा एस क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा एस चेंज इन स्टॉक माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा टर्म उधर जा करके लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन, अर्थात मध्यवर्ती उपभोग, ये हमें दिखाई देता है। अब हम देखें कि अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ पर नज़र डालते हैं दोबारा से, क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो उसमें हम इनपुट कर सकते हैं। क्या GDP MP हमारे पास है? क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास है? जरा देख लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। जब हमने दोबारा क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में देखते हैं कि NDP FC है, ना कि GDP MP। हाँ, चेंज इन स्टॉक जरूर है, चेंज इन स्टॉक हम डाल सकते हैं। तो अब हम देखें NDP FC से हम GDP MP कैसे निकालेंगे, जरा इसको फॉर्मूले को देखें। तो हमारे पास गिवन जो वैल्यूज़ हैं उसको जरा देख लेते हैं और उनसे क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। तो GDP MP हमें फाइंड करना है, हमारा टारगेट क्या हो गया? GDP एट मार्केट प्राइस फाइंड करना है। और किससे फाइंड करना है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमें गिवन है, गिवन हम राइट हैंड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड में रखेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है हमें समझ आ गया होगा कि GDP MP फाइंड करना है। तो हमने राइट में क्या रखा? NDP FC। अब हम पुराने फॉर्मूले याद करें कि नेट टू ग्रॉस, अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है, ग्रॉस बनाना है नेट से, क्या है? नेट हमें दे रखा है, ग्रॉस बनाना है। तो ग्रॉस बनाने के लिए क्या करेंगे? डिप्रेशिएशन क्या कर देंगे? प्लस करना पड़ेगा, अर्थात मूल्य ह्रास हमें प्लस करना पड़ेगा। ये हमारा पहले फॉर्मूला हमारे पास है। तो प्लस डेप्रेशिएशन या गिसावट। फिर से नेक्स्ट फार्मूला डोमेस्टिक है। ये फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस जाना है, क्या बनाना है? मार्केट प्राइस बनाना है। किसको बनाना है? फैक्टर कॉस्ट को। तो इसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो पहले फॉर्मूला हमारे पास है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे। इट मीन्स वी विल ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सो वी विल गेट प्लस NIT। तो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया है GDP MP के लिए। हमारे पास क्वेश्चन में डेप्थ और NIT गिवन है क्या? ये तीनों चीज़ गिवन है क्या? देखें जरा क्वेश्चन को दोबारा से, क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन। देखें NDP FC है, डेप्रिशिएशन मूल्य ह्रास है, चेंज इन स्टॉक भी है, और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी है, कंजप्शन भी है, एक्सपोर्ट भी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स 60 ये हम यूज़ कर पाएंगे, यानी NDP FC 560। इस तरह से हम यूज़ इन सब वैल्यूज़ को कर पाएंगे। डेप्रिशिएशन भी हमारे पास है तो हम इस वैल्यूज़ को रख देते हैं निकाल के। तो वी विल NDP FC कितना है हमारे पास? 560 प्लस इधर मूल्य ह्रास या डेप्रिशिएशन कितना है? 60 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमने देखा कि हमारे अप्रत्यक्ष कर जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला हमारे पास है, ये जरा हम देख लें एक बार कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्या? इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या माइनस कर दें ऐसा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हमारे क्वेश्चन में क्या हमें इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है या नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है? इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। तो इसको हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास सब्सिडी तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, और जो सब्सिडी नहीं है तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? जो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू डाल दें 60 माइनस सब्सिडी 0, तो NIT कितना आ गया? 60। इसका मतलब यहाँ पर हम NIT कितने लिख दें? 60। ये आप ध्यान रखें। तो इसकी हम वैल्यूज़ जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? वैल्यूज़ करें कैलकुलेट इन सबको, यहाँ 0 0 0 0 8 1 680 कितना आ गया?
680। तो GDPMP हमें दोबारा से देख लें आप, 680 लैक्स में है, तो इसको GDPMP हम बना देते हैं। तो अब हम GDPMP की वैल्यू कहाँ डाल दें, उठा करके यहाँ, और डेल्टा एस ये सब डाल देते हैं। सेल्स हमें मिल जाएगा, सेल्स या बिक्री हमें मिल जाएगा। कितना मिला जरा देखें, इसको जरा चेक कर लेते हैं। GDPMP हमारे पास गिवन है, और GDPMP हमने गिवन नहीं है, अभी निकाला है 680 माइनस चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक हमारे क्वेश्चन में गिवन है -30 और साथ में IC मीन्स इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट 1000, ये हमने डाल दिया। इसको हम सॉल्व करते हैं, देन वी विल गेट 1680, ऐसे नोट कर सकते हैं, माइनस प्लस 30, सो वी विल गेट 0 1, तो आंसर आया 1710। लैक्स में तो लैक्स, करोड़ है करोड़, लैक्स रुपीज। तो ये हमारे आंसर आ गए। इस तरह से हम बिक्री को सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप समझ में आ गया वो क्वेश्चन, मैं समझता हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट NVAFC अर्थात नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। देखिए इसमें आइटम्स हमें गिवन है और करोड़ रुपीज में गिवन है। क्या फाइंड करना है, NVAFC नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट को हम नेट NDPFC भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट या NDPFC, बात एक ही है। नंबर फर्स्ट, सब्सिडी हमारा डाटा है। सब्सिडी आर्थिक सहायता कितनी है हमारे पास, 40। सेल्स हमें गिवन है, बिक्री 800। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास 30। एक्सपोर्ट्स या निर्यात, हमने विदेशों को भेजा सामान 100। क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्टॉक क्या है हमारे पास 20। ओपनिंग स्टॉक या आरंभिक स्टॉक क्या है 50। इंटरमीडिएट परचेज या मध्यवर्ती खरीद 500। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज 200 या अपने उपयोग के लिए खरीदी गई मशीन 200 में। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कच्चे माल की खरीद जो हमने की बाहर से वो कितनी 60। ये सब करोड़ में है, ये डाटा किस में है, करोड़ में। हमें फाइंड करना है NDPFC या नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। ये हम फाइंड करेंगे जैसा कि हमारे पास डेटा दिखता है, उस डाटा से ये जो वैल्यूज़ हैं हमें फाइंड करने की नेट वैल्यू एडेड, अर्थात ये हमारे पास मूल्य वृद्धि विधि का मेथड है। मूल्य वृद्धि विधि से ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, मूल्य वृद्धि विधि से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मूल्य वृद्धि विधि से अर्थात वैल्यू एडेड मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूल्य वृद्धि विधि, ये सिद्धांत इसमें लगाएंगे कि वैल्यू एडेड मेथड। अब हम देखते हैं कि मूल्य वृद्धि विधि में हम फॉर्मूले को कैसे हम लिख सकते हैं कि GDP एट मार्केट प्राइस क्या होता है। इसमें हमें पता चल चुका है कि इसमें है बिक्री प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग अर्थात सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूले बेस्ड करके हम आगे बढ़ते हैं। हमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो डालते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, सेल्स गिवन है या बिक्री गिवन है, तो बिक्री की वैल्यू डालते हैं। बिक्री गिवन कितना है, बिक्री हमारे पास 800 प्लस चेंज इन स्टॉक है क्या, यस, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक अर्थात क्लोजिंग स्टॉक माइनस इनिशियल या ओपनिंग स्टॉक,
माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन अर्थात मध्यवर्ती उपभोग 500। ये मध्यवर्ती उपभोग 500 कैसे लिया हमने, ये देखें। जब हम बात कर रहे हैं मध्यवर्ती उपभोग की, जरा यहाँ ध्यान से देख लें कि हमारे पास यहाँ है इंटरमीडिएट कंजप्शन, मध्यवर्ती खरीद। जब मध्यवर्ती खरीद दे रखी है तो मध्यवर्ती खरीद में इंपोर्ट भी शामिल है। मध्यवर्ती खरीद में क्या है, कच्चे माल का जो आयात है, कच्चे माल की जो खरीद है 60, इसको दोबारा से हम इसके साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। जब मध्यवर्ती खरीद दे रखी है तो इसको हम सीधा सीधा 500 लिखेंगे, इसमें इंपोर्ट दोबारा से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मध्यवर्ती खरीद हमारे पास डायरेक्ट दे रखी है, चलिए 500 इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा इसकी सॉल्यूशन। इट मीन्स वी विल सॉल्व इट, सो वी विल गेट 800 माइनस कितना बच जाएगा यहाँ पर, देखिए 30 minus 500, so we get the value, total values is equals to 300, इसको माइनस कर लेते हैं, 300 minus 30, so equals to 270 करोड़। में करोड़ लगा दो, 270 करोड़। तो हमें मिल गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या मिल गया ये, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना मिला, 270 करोड़ रुपीस। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। फाइंड क्या करना है, उसी तरफ बढ़ते हैं। हमें फाइंड करना है नेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम नेट वैल्यू एडेड को ऐसे भी ले सकते हैं, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बात एक ही है। तो इसके लिए फॉर्मूला जब हम जनरेट करेंगे, क्या गिवन है हमारे पास, क्या आ गया, आप जीडीपीएमपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम निकाल चुके हैं। तो इससे हम फॉर्मूला जब जनरेट करेंगे तो फिर से वही पुराने फॉर्मूले, ग्रॉस टू नेट, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, और फिर डोमेस्टिक ही है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो फिर से माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हमें इस वैल्यूज गिवन है, एनआईटी देखें जरा, एनआईटी की पोजीशन देखें, एनआईटी क्या हमें एनआईटी गिवन है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्या गिवन है, इसको देखें जरा। एक बार वैल्यूज को हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस में कि क्या क्या हमें गिवन है। देखें वैल्यूज फिर से, सब्सिडी गिवन है, आर्थिक सहायता गिवन है 40, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स इंटरमीडिएट है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सिर्फ हमें सब्सिडी गिवन है और कोई टैक्सेस नहीं गिवन है। तो हम सब्सिडी का इस्तेमाल करेंगे 40 का। देखें कैसे करेंगे, इसको जरा ध्यान से देख लें कि 40 का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स 0 है, सरकार ने क्या कर रखा है, सब्सिडी उसको दे रखी है, सब्सिडी कितनी रखी है, 40 करोड़ की। तो ये जो वैल्यू आई -40, ये हम इस्तेमाल करेंगे एनआईटी की जगह पर, ठीक है। ये इसमें क्लू था जिसको हम इस्तेमाल करेंगे एनआईटी की जगह पर। तो हमें मिल जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी 270 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन गिवन है हमें मूल्यह्रास 30, और माइनस एनआईटी माइनस का 40। सो ये हम सॉल्यूशन निकालेंगे, देन वी विल गेट माइनस माइनस प्लस, तो इट मीन्स 270 माइनस 40, सॉरी प्लस 40, ये वाला 40 माइनस 30। सो हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो हो गया 0, 310 माइनस 30, सो फाइनली वी विल गेट 280 करोड़। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई एनडीपीएफसी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, एनडीपी को नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एक ही बात है दोनों। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब हमें फाइंड करना है इंटरमीडिएट कंजप्शन, अर्थात मध्यवर्ती उपभोग हमें फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या है, पर्टिकुलर समय गिवन है और लैक्स में वैल्यूज गिवन है। नंबर फर्स्ट है वैल्यू ऑफ आउटपुट, अर्थात उत्पाद का मूल्य दे रखा है कि कुल उत्पाद कितना पैदा हुआ, कितने रुपए का उत्पाद पैदा हुआ, 200 लैक्स। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या एनडीपीएफसी गिवन है कितना, 80। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी गिवन है 15 जीएसटी गिवन है। सब्सिडी आर्थिक सहायता 5, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास 20। फाइन क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। फिर देखें इंटरमीडिएट कंजप्शन हम कहाँ करते हैं,
उत्पाद विधि में, तो उत्पाद का मूल्य भी गिवन है। तो हम अब इस फॉर्मूले को आगे चलाते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मूल्य वृद्धि विधि के अनुसार हमें फॉर्मूला पता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। फाइंड क्या करना है हमें? इंटरमीडिएट कंजप्शन, अर्थात मध्यवर्ती उपभोग फाइंड करना है। मध्यवर्ती उपभोग फाइंड करना है। क्या दे रखा है? उत्पाद का मूल्य। ये जो हमारे पास गिवन भी है और हम फॉर्मूले को देखते हैं दोबारा से हिंदी में। उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो इससे हम क्या फाइंड कर पाएंगे? हमें फाइंड करना है इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन को मैं आईसी से नोट करता हूँ शॉर्टकट के लिए, आईसी। तो इट विल रिप्रेजेंटेड एट आईसी। तो मैंने आईसी निकालना है, मुझे आईसी निकालना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन अर्थात मध्यवर्ती उपभोग। इसको मैं यहीं इसको क्यों नेगेटिव है इसलिए मैं उस साइड में लेता हूँ, जीडीपी साइड में, जीडीपी को राइट हैंड साइड में लाता हूँ। तो आईसी जब मैं नेगेटिव साइन है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले गया तो पॉजिटिव हो गया। जीडीपीएमपी इधर जाके नेगेटिव, अर्थात वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस जीडीपी एट मार्केट। ये मैंने एक तरह से इक्वेशन को सही कर लिया अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे इंटरमीडिएट कंजप्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, जीडीपीएमपी नहीं दे रखा है, तो जीडीपीएमपी हमें फाइंड करना है। जीडीपीएमपी हमें अब फाइंड करना, हमारा टारगेट हो गया कि वी विल फाइंड जीडीपीएमपी। लेकिन किससे फाइंड करना है, क्या गिवन है वहाँ पर, उसको देखें कि एनडीपीएफसी गिवन है। वहाँ क्या गिवन है? एनडीपीएफसी गिवन है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फिर से नेट टू ग्रॉस, सो वी विल ऐड डेप्रिसिएशन अगेन प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट को हम मार्केट वैल्यू बदल रहे हैं तो इसलिए एनआईटी ऐड कर दिया हमने। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एनडीपीएफसी क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू 80 प्लस डेप्रिसिएशन 20 गिवन है। ये एनआईटी मीन्स आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी माइनस सब्सिडी मीन्स 15 माइनस 5 जीएसटी। देखिए यहाँ जरा, एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी कितना है? जीएसटी भी एक इनकम टैक्स ही है, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, तो उसको लगा देंगे। जीएसटी कितना गिवन है इसमें? 15 माइनस 5, सब्सिडी 5 है। सो वी विल गेट दिस ऑल, सॉल्यूशन निकालेंगे वैल्यूज का, तो वी विल गेट 100 प्लस 10, सो 110। क्या आ गया हमारे पास? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बेसिकली जीडीपी अपना कहाँ डाल दें हम? यहाँ उठा के डाल दें। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास क्वेश्चन में, तो हमें क्या मिल जाएगा? इंटरमीडिएट कंजप्शन, मध्यवर्ती उपभोग। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है हमारे क्वेश्चन में? देखेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट उत्पाद का मूल्य 200, फिर माइनस जीडीपीएमपी 110, माइनस करेंगे देन वी विल गेट हाउ मच? 10 माइनस 1 9, 90 करोड़। जिसमें दे रखा लाख्स में, करोड़ में, इसी 90। ये हो गया मध्यवर्ती उपभोग या इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये क्या होगा? मध्यवर्ती उपभोग या इंटरमीडिएट कंजप्शन को क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती उपभोग। ये हमें निकालना था। तो हमने वस्तुएं बनाने के लिए 90 करोड़ रुपीस का मध्यवर्ती उपभोग किया।